आज हम बात करेंगे पीएच के बारे में। ठीक, तो रिकॉल करते हैं हमारे स्कूल में केमिस्ट्री की बुक्स को, जहां हमें पीएच के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़े थे। ठीक है ना, कि द आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग पीएच फॉर एनी सॉल्यूशन। कि आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज H प्लस और OH माइनस, इसका बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ में, पीएच के लिए। पीएच के डेफिनेशन के लिए, पीएच को डिफाइन करने के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द पीएच इज डिफाइंड एज, हम जानते हैं पीएच कैसे डिफाइन होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, कि माइनस लॉग ले लो किस चीज़ का, H प्लस आयन का। नेगेटिव लॉग लेना है, नेगेटिव लॉग लेना है किस चीज़ का, H प्लस आयन का। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन इन मोल पर, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेना है। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू लॉग 1/H प्लस, ऐसा हम लिख सकते हैं पीएच को। अब देखते हैं वेयर H प्लस इज हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, जिसको हम मोल पर लीटर में लेंगे। H प्लस ये क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। 1909 में SPL, हम साइंटिस्ट को नहीं देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पीएच, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच को। ठीक है ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक्सप्रेस होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के फॉर्म में ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यू नो दैट प्योर वाटर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हम जानते हैं कि प्योर वाटर में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सेम रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, और प्योर, एक सेकेंड चलो आगे बढ़ते हैं, कितना होता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, कितना होता है प्योर वाटर में, प्योर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁻⁻⁷। OH माइनस का 10⁻⁻⁻, सेम। और KW हमारा कितना आता है, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 10⁻⁻14। 1 इंटू 10⁻⁻14, वो एक सेम ही बात है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन समान रहता है, और कितना रहता है, 10⁻⁷ मोल, मोलरिटी, सॉरी, इतना मोलरिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे। द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग, ऐसे हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करना है हमें, पीएच इक्वल टू लॉग ले लेना है किस चीज़ का, H प्लस आयन का। H प्लस आयन का लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग 1/H प्लस लिख सकते हो। ठीक है ना, कैसे लेंगे अब लॉग, तो लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, कितना हो गया ये लॉग, अब देखो ये 1.0 ऊपर 1 ही रहेगा, इंटू में 10⁻10 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻7 हो जाएगा। अब इसको, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/1.0 इंटू में 10⁻7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, लॉग A इंटू बी, लॉग A इंटू बी, हम जानते हैं लॉग A प्लस लॉग B होता है, तो क्या हो जाएगा ये, log 1 प्लस log इतना। अब log 1 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और log 10⁻7, तो जो चीज़ पावर में होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है ना, जो चीज़ पावर में होती है वो आगे आ जाती है। और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 10, 7 × 1 7, तो हमारी वैल्यू आ गई 7। तो पीएच हमने निकाल लिया, पीएच निकाल लिया हमने 7। तो पीएच के लिए देख लो क्या किया आपने, नेगेटिव लॉग लिया है, बस नेगेटिव लॉग लिया है, H प्लस आयन का नेगेटिव लॉग लिया है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपने डाल दिया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना होता है 1.0 इंटू में 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 को अपने ऊपर ले गए तो 10⁻+7, और लॉग A इंटू बी,
तो log a प्लस log b, log a प्लस log b, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log 10⁻7 जो चीज़ें पावर में होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो हमने आगे किया, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 मल्टीप्लाई 1 7, तो हमारा pH आ गया 7। तो क्या पता चला कि न्यूट्रल वाटर, हाँ न्यूट्रल, जब वाटर न्यूट्रल होता है कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जब वाटर न्यूट्रल होता है उस समय इसका पीएच इतना, उस समय उसका कंसंट्रेशन इतना होता है। जब वाटर का कंसंट्रेशन, जब वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻7 होती है, उस समय तो वाटर न्यूट्रल होता है ना, हमने अभी अभी देखा था पिछले क्लास में 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या पता चल रहा है कि वाटर न्यूट्रल पे पीएच की वैल्यू हमें दे रहा है 7, पीएच की वैल्यू दे रहा है 7, ठीक है ना। तो क्या पता चला कि 7 क्या है, न्यूट्रल पीएच दे रहा है। हम जानते हैं ना कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 टू द पावर, सॉरी, प्योर वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम रहता है। प्योर वाटर में, प्योर वाटर कुछ हमने मिक्स नहीं किया है, प्योर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, प्योर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन समान आता है। और वो कितना आता है, दोनों का कंसंट्रेशन आता है 10 टू द पावर -7। तो हमने देखा, और इस समय पे दोनों का कंसंट्रेशन जब बराबर है तो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होना चाहिए। जब H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर है तो न्यूट्रल होना चाहिए, तो हाँ न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पे पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, तो हम क्या समझ लेंगे कि हाँ 7 मतलब न्यूट्रल। देयरफॉर pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, ठीक है ना, pH ऑफ प्योर वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। Sometimes POH is used to describe basicity of OH minus concentration. बेसिसिटी है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए POH माइनस ये निकाल लो, तो क्या दिक्कत है, सेम चीज करेंगे हम। तो लॉग ले लेंगे, लॉग पीएच बराबर POH बराबर, क्या करेंगे, POH निकालना है तो लॉग ले लो, किस चीज का, नेगेटिव लॉग लेना है, मतलब कि 1/OH माइनस का कंसंट्रेशन, ये ले लो आप, सेम ही आएगी, सेम आएगा। जब OH माइनस का कंसंट्रेशन आप डालोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो सेम डालोगे ना, कितना डालोगे, 1 इंटू में 10 की पावर -7, क्योंकि दोनों का समान रहता है H प्लस और OH माइनस का, तो ये भी आपको 7 देगा। तो पता चला ना प्योर वाटर में तो इसकी वैल्यू भी 7 आएगी, मीन्स न्यूट्रल, मीन्स कि OH माइनस और H प्लस का कंसंट्रेशन एक समान है। देयरफॉर द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीएच स्केल, ठीक। रेंजेस फ्रॉम 0 टू 14, हम जानते हैं 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होता है, जो हमें 7 शो करता है वो होता है न्यूट्रल, और 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो वो होता है एसिडिक, एसिडिक है मतलब H प्लस ज़्यादा होगा और OH माइनस कम होगा, कंपेयर कंपेयर करके, इन दोनों से कंपेयर करोगे आपस में तो H प्लस ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, OH माइनस कम होगा इसके कंपेयर में। और जब पीएच में वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तब OH सॉरी तब क्या होगा, OH माइनस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू H प्लस, H प्लस कम होगा OH माइनस ज़्यादा होगा, तब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। इधर कैसा होगा, एसिडिक, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल। On pH scale, on pH scale, a pH of 7 represents neutral solution in which the number of hydrogen ion is balanced by the same number of hydroxyl ion, कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन एक समान रहेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक, 7 पे।
द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा, एंड द बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन का pH वो 7 से ज़्यादा होगा। देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन pH वैल्यू और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि pH pH अगर pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल H प्लस का कंसंट्रेशन, कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH की वैल्यू घटेगी। आप खुद ही सोचो ना, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब एसिडिक बढ़ रहा है, और ज़्यादा एसिड कब होता है, जब pH स्केल में आप इस तरफ जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, कंपेयर टू ये ज़्यादा एसिडिक है 2 से। तो वही बोल रहे हैं कि pH की वैल्यू अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मतलब ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, और जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ही कम pH वैल्यू। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 1। 0 तो हटाई दो, तो 0 भी मान लो, 1 पे चलते हैं हम, तो 1 बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और सबसे कम एसिडिक अगर बोले तो ये रहा 6, 06.9, 6.0999 जो भी कर सकते हो आप। तो इधर के तरफ तो इस तरफ आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिटी इस तरफ ज़्यादा है, तो पीएच स्केल की वैल्यू अगर कम रहेगी तो एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। बट बेसिक में ऐसा नहीं होता, ज़्यादा बेसिक कौन है, 14, तो पीएच वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका OH इसका कंसंट्रेशन का, कि OH का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, OH का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका पीएच की वैल्यू आएगी। दिख रहा होगा ना कि OH का कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगा, ये 14 पे, ये ज़्यादा एसिडिक, ये ज़्यादा बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, और पीएच की वैल्यू भी मैक्सिमम यहीं पे आएगी। तो ये फॉलो करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला रूल, और ये इनवर्स वाला रूल फॉलो करता है एसिडिक। तो वही बोल रहे हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशन है इस चीज़ का, पीएच वैल्यू का और H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का इनवर्स रिलेशन है। बट कंपेयर करें, अगर उस बात करें हम पीएच और डिलीट करता हूँ OH का, तो ये फॉलो करेगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रूल, कि जितना ज़्यादा OH रहेगा, OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा, OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा बेसिक मतलब ज़्यादा पीएच वैल्यू देगा। ज़्यादा बेसिक कौन देगा, 14 कंपेयर टू 13, 14 ज़्यादा बेसिक है, बट कंपेयर करें 1 और 2 को, ठीक है, तो 1 ज़्यादा एसिडिक है। दी लोअर पीएच वैल्यू correspond टू हाई H प्लस कंसंट्रेशन, कि पीएच वैल्यू अगर लो है तो H प्लस का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है ना। एंड हाई पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू अगर हाई है तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। पीएच अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम रहेगा। पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा है, पीएच अगर ज़्यादा है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम रहेगा, और OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है ना। However, most of the biological reactions are sensitive to pH। ज़्यादा जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो pH सेंसिटिव होता है, मीन्स एक स्पेसिफिक pH पे काम करता है, ठीक है। अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको एक सर्टेन pH रिक्वायर होती है, कि मान लो 7.5, अभी आगे देखेंगे, बढ़ते हैं। द बायोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कैरी फंक्शनल ग्रुप। जो प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट विल बी चार्ज्ड और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन पीएच, ठीक है ना। अगर उनको जैसा पीएच चाहिए, पीएच मेंटेन है तो वो ठीक ठाक रहेंगे। अगर पीएच को
ऊपर नीचे करना है तो वो अपने उनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो उनके H+ को लूज करते हैं, OH- को गेन करते हैं, तो ऐसा करके कुछ वो पीएच मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे काम करता है। बस अभी मान लो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप चार्ज हो सकते हैं, चार्ज फॉर्म में हो सकते हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप न्यूट्रल फॉर्म में हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पीएच पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो आप देखोगे COO माइनस, यहाँ पे H डाल दो, यहाँ पे CH सिंपल सा ले लेता हूँ, तो CH3 ले लेता हूँ, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। तो अब देख रहे हो यहाँ पे चार्ज आ गया है, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे ये चार्ज आ गया माइनस प्लस, ठीक है ना, ये चार्ज हो गया। न्यूट्रल में ऐसे रहेगा, ये न्यूट्रल फॉर्म है, ये चार्ज फॉर्म है। ये डिपेंड करेगा पीएच पे, ठीक है ना, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बस देख लो थोड़ा सा, ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप चार्ज कैरी कर सकता है और फंक्शनल ग्रुप न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। द चेंज इन पीएच में इन्फ्लुएंस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के काम करने के लिए भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, कोई भी एंजाइम वर्क करता है कि स्पेसिफिक पीएच पे, ठीक है ना, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है ना, एज वेल एज फंक्शनिंग ऑफ द सेल। फंक्शन सेल की फंक्शनिंग में भी बहुत दिक्कत, फंक्शनिंग में भी क्या नाम है दिक्कतें आने लग जाएगी। सेल अपनी फंक्शनिंग अल्टर कर लेगा, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो। एनलिस्ट टेबल 2.2 एनलिस्ट द पीएच वैल्यू फॉर सम सेलुलर ऑर्गेनेल एंड बॉडी फ्लूइड इन द लिविंग सिस्टम। देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जो, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है उसका पीएच 7.5 होता है, और साइटोसोल का पीएच 7.2 होता है, न्यूक्लियस का पीएच 7.2, ब्लड का पीएच 7.4, पेरोक्सिसोम का पीएच 7.0, यूरिन का पीएच 6.0, और सलाइवा का पीएच 6.3 से लेकर 6.8, ये वेरी करता है, एक रेंज, इस रेंज में काम करता है। जरूरी नहीं है कि पीएच 6.3 चाहिए, 6.4 ही चाहिए, तो एक कभी कभी होता है 6.3 से लेके 6.7 तक, इस रेंज में, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कुछ कोई बायोकेमिकल होते हैं जो एक रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं। ह्यूमन स्किन पीएच होता है 5.5, लाइसोसोम का पीएच 4.5, और गैस्ट्रिक जो जूस है उसका पीएच 1 होता है। ये याद नहीं करना, ये बस आपको ये दिखाने के लिए कि पीएच का रोल कितना, पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे लिविंग सिस्टम में, हमारे लिविंग सिस्टम में पीएच का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी पीएच हो जाएगा, कि पीएच वेरी करता रहता है दिन भर, ऐसा नहीं होता। पीएच एक समान रहता है, पीएच अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, घटता बढ़ता है तो अपने आप को वो ठीक करने की कोशिश करता है। सेल के तरीके देखेंगे कैसे वो पीएच को बैलेंस करके रखता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके पहले कुछ था क्या। हाइड्रोनियम आयन आर रूटीनली एक्सप्रेस, हाइड्रोनियम आयन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, H+ ना, हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड सॉरी, हाइड्रोनियम आयन की बात करें, हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, हम कैसे करते हैं H+, ऐसे कर देते हैं, तो H+, ये मत करना, ये ब्रैकेट मत लगाना, ये कंसंट्रेशन बता देगा। हम यहाँ क्या बोल रखा है, हाइड्रोनियम आयन ना, बस H+, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बोलता है तब ब्रैकेट लगा देते हैं। लोअर पीएच वैल्यू इंडिकेट, कि लोअर पीएच क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ KW ऑफ वाटर, KW ऑफ वाटर कितना है, KW ऑफ वाटर कितना है, 10 टू द पावर -14। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज
कितना आया था 55.55 ऐसे कुछ आया था। देख लो। ठीक, इतना मोलर। pH of a solution indicate the pH of a solution indicates the acidic or pH of a solution indicates the acidic or dash nature of solution। acidic और basic nature, pH स्केल क्या शो करता है, acidic और basic। pH स्केल रेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 14 तक। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज हम पीएच के बारे में देख चुके हैं। हमने देखा कि पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। पीएच क्या होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, सॉरी। पीएच को कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम लेना है आपको किसी का हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम ले लोगे तो आपको पीएच मिलेगा। और पीओएच लेना है अगर आपको पीओएच लेना है तो नेगेटिव लॉगरिथम लोगे किस चीज का, आप लोगे OH माइनस आयन का। इस चीज को आप log 1/OH माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आज हम पीएच के बारे में सब कुछ देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की जरूरत है। बस ये याद रखना है 0 से 14 तक होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम पीएच, एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ के कंसंट्रेशन के, बट वैल्यू ऑफ पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है। पीएच की वैल्यू ये ज़्यादा आएगी तो OH माइनस का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा और तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी। OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा तो पीएच की वैल्यू कम आएगी। ठीक, और याद रखना कि न्यूट्रल H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम रहता है, समान रहता है, एक बराबर रहता है। कब ये रहता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर, 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर में H+ का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन एक समान रहता है। इसीलिए तो ये न्यूट्रल हो जाता है ना, इसीलिए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। जितना OH उतना ही, जितना OH माइनस उतना ही H+, तो न्यूट्रल हो जाता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे बफर्स के ऊपर, ठीक है ना। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। कितना मिनट हो गया, थैंक यू।